So, hello everyone. So today question is 1792 maximum average pass ratio. देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2D इंटीजर एरे क्लासेस जो डिनोट कर रहा है पास और टोटल. Pass means number of students that pass the exam. Also total denotes total number of students. Also we have given a integer extra students that are brilliant. Also they have guaranteed to pass exam of any classes, so we have to assign that student in any class so that we got the maximum average pass ratio. So what is pass ratio? Pass ratio is number of student that pass exam divided by total number of student, or average pass ratio, average is sum of pass ratio divided by number of classes. देखो हम समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहना चाहता है. देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है नम्स. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है नम्स दिया हुआ है जिसमें जो 2D है जिसमें पहला डिनोट कर रहा है पास, दूसरा टोटल, पास टोटल, ठीक है. और एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट वेरिएबल दिया हुआ है जो कि एक्स्ट्रा है 2. सो हमें देखो एक्स्ट्रा स्टूडेंट को हम कोई सी भी क्लास में वो कर सकते हैं. हम मान लें पहली क्लास में एक्स्ट्रा स्टूडेंट को डाल दें, दूसरी क्लास में डाल दें, या हम तीसरी में डाल दें. मतलब 2 स्टूडेंट हैं, या तो हम पहली में ही दोनों डाल दें, या दूसरी में दोनों डाल दें, या तीसरी में दोनों डाल दें, या हम एक पहली में डाल दें या दूसरी में एक डाल दें, या कोई सी भी अरेंजमेंट हो सकते हैं. ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है. अब देखो हमें चाहिए पास रेशियो, जो एवरेज पास रेशियो आएगा ना वो मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, वो मैक्सिमम चाहिए. तो देखो एवरेज पास रेशियो क्या होता है, ऊपर है पास रेशियो ऑफ क्लास 1 प्लस पास रेशियो ऑफ क्लास 2 प्लस ऐसी क्लास सारी क्लासेस का डिवाइड बाय क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस. तो ये तो कांस्टेंट है, हमें इसको मैक्सिमम करना है. इसको ऊपर वाली टर्म को मैक्सिमम कैसे किया जाए, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा. पास रेशियो हर इंडिविजुअल का मैक्सिमम कर सकते हैं हम, मतलब जो भी मैक्सिमम हो जाए उसको मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे. तो हम क्लास 1 का मान लो मैक्सिमम करना चाहेंगे. अब देखो किसको मैक्सिमम करना है ये डिपेंड करेगा. देखो अब इसको हम देखो इसमें हम दोनों स्टूडेंट डाल लें, इसका तो पहले से पास रेशियो 1 है ना. 1 कैसे है, 2 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 1 है. अब इसमें हम दोनों स्टूडेंट को डाल देंगे तो वापस भी 1 होगा ना. 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता. तो इसमें क्यों डालेंगे हम, इसमें डालने से कोई फायदा नहीं है ना. हम डालेंगे जिसका डिफरेंस, मतलब बाद का, मतलब हमने बाद का पास प्लस 1 डिवाइड बाय टोटल प्लस 1 माइनस पास डिवाइड बाय टोटल. मतलब ये डिफरेंस होगा ना, ये डिफरेंस है, ये जो मैक्सिमम होना चाहिए, ये डिफरेंस जो मैक्सिमम होगा जिसमें जिस क्लास में भी, मतलब पहले एक स्टूडेंट डाला हमने क्लास पहले में डाल दिया मान लो. अब ये स्टूडेंट मैक्सिमम आया, पहले मान लो हमने इसमें डाल दिया, चेक कर रहे हैं हम, पहले इसमें डाला तो ये डिफरेंस इसमें मैक्सिमम आया क्लास 1 में. तो हम चाहेंगे ना जो डिफरेंस मैक्सिमम आए, क्योंकि डिफरेंस जो मैक्सिमम बढ़ाएगा वो पास रेशियो को हमारे को बढ़ाएगा, क्योंकि समझे, पास रेशियो को बढ़ाएगा. तो हम चाहेंगे कि उसमें आए जो डिफरेंस मैक्सिमम आ जाए. तो हम चाहेंगे स्टूडेंट हमारा पहले में अलोकेट हो. आफ्टर दैट फिर दोबारा चेक करेंगे हमारा कि दोबारा से चेक करेंगे अब दूसरा स्टूडेंट डाले किसमें, वो भी सब में चेक करेंगे. फिर दोबारा से इसमें ही आ गया तो ठीक है, हम इसमें डाल देंगे दूसरे स्टूडेंट को. ऐसे चेक करते रहेंगे. अब देखो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम फाइंड करने के लिए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर होता है, मैक्सिमम हम फाइंड करेंगे कि किस में है. ओवरऑल पूरे एरे में हम फाइंड करेंगे किस में है, वो भी O ऑफ 1 में. कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका तरीका है प्रायोरिटी क्यू, मैक्स हीप, जो कि मैक्स हीप होता है. मैक्स हीप ले लेंगे, उसमें डालते रहेंगे और
चेक करेंगे, जो मैक्सिमम आया उसमें अलोकेट कर देंगे पहले स्टूडेंट को, ऐसे ही सारे स्टूडेंट को अलोकेट करते जाएंगे, समझे? तो उसका कोड देखो, समझते हैं, कोड के द्वारा समझते हैं, अभी बताएंगे। और देखो देखो क्लासेस दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं नम्स, अच्छा लगेगा, और एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मान लेते हैं, ठीक है। अब प्रायोरिटी क्यू में हम क्या वो रखना है, हमें डिफरेंस मैक्सिमम रखना है, डिफरेंस मैक्सिमम रखना है तो और मैक्स हीप लेनी है, मैक्स हीप लेना है तो एक हम डबल के नाम से डिफरेंस होगा, और पेयर जो कि हमारा नम्स के पहले मतलब पास को टोटल को डिनोट करेगा, जो इसलिए हम पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट ले रहे हैं, समझे? ये पी क्यू मान लिया हमने, ठीक है। और ऐसे समझ में नहीं आया आपको तो पी मान लेता हूँ इस पूरे को पेयर ऑफ डबल कॉमा पेयर इंट, ठीक है। अब इस पूरे को रिप्लेस कर देते हैं तो कोड छोटा सा लगता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम पूरे नम्स में ट्रैवर्स करेंगे, नम्स में ट्रैवर्स करेंगे, नम्स में ट्रैवर्स किया हमने। अब हम प्रायोरिटी क्यू में क्या डालेंगे, पहले तो डिफरेंस डालेंगे, प्रायोरिटी क्यू में क्या डालेंगे, डिफरेंस डालेंगे, पी क्यू डॉट पुश डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं हम, एक कैलकुलेट फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा पास लेगा और क्या लेगा, टोटल लेगा। और पास टोटल क्या है, पास टोटल है हमें दिया हुआ है, पास इक्वल टू नम ऑफ 0, और टोटल क्या है, टोटल क्या है, नम ऑफ 1। अब कैलकुलेट करेंगे हम, जो डिफरेंस में डिफरेंस कैलकुलेट रिटर्न करेगा ये फंक्शन, मान लेते हैं कुछ करेगा, अभी कर लेते हैं, और एक पास कॉमा टोटल डाल देते हैं, ठीक है। अब देख कैलकुलेट फंक्शन बनाना है हमें जो कि रिटर्न कर रहा है डबल वैल्यू, ठीक है, डबल वैल्यू रिटर्न करना है, नाम क्या है इसका, कैलकुलेट, जो पास ले रहा है कॉमा टोटल ले रहा है, और ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ये पास प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय टोटल प्लस 1, ये रिटर्न करेगा, माइनस डिफरेंस है ना, पास पॉइंट 1.0 से मल्टीप्लाई क्यों किया है मैंने, डबल में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। अब ये रिटर्न कर दिया इसने, ये फंक्शन बनाया और ये रिटर्न कर दिया, डिफरेंस रिटर्न कर दिया, जो डिफरेंस प्रायोरिटी क्यू में डिफरेंस स्टोर होगा। अब क्या करेंगे हम, अब जितने एक्स्ट्रा स्टूडेंट है ना उनको अलोकेट करेंगे, एक्स्ट्रा स्टूडेंट माइनस माइनस। अब क्या करेंगे कि प्रायोरिटी क्यू का टॉप एलिमेंट निकालेंगे, टॉप मतलब जो डिफरेंस मैक्सिमम दे सकता है हमें, डिफरेंस क्या होगा, हम टॉप निकालेंगे हम प्रायोरिटी क्यू का, जो कि होगा पहला तो होगा डिफरेंस, और दूसरा क्या होगा, क्लास इन्फो मान लेते हैं, क्लास इन्फो होगा जो कि पास और टोटल को डिनोट कर देगा, ये पी क्यू डॉट टॉप और पी क्यू डॉट पॉप कर देते हैं, ठीक है। और पास क्या होगा, पास क्या होगा, क्लास इन्फो डॉट फर्स्ट, और टोटल क्या होगा, क्लास इन्फो डॉट सेकेंड। देखो डिफरेंस इधर आया, पर हमें तो क्या करना है कि हम नया स्टूडेंट अलोकेट करना है, नया स्टूडेंट अलोकेट कैसे करेंगे, जो पी क्यू प्रायोरिटी क्यू में हम डाल देंगे जो नया डिफरेंस है, वो मतलब एक स्टूडेंट आया, एक स्टूडेंट आया तो हम उस डिफरेंस में डालेंगे ना जो मैक्सिमम होगा, तो हमने ये स्टूडेंट इसमें डाल दिया, पर इसको भी एक वो चाहिए ना, अगर इसका भी मतलब बाद में ये मैक्सिमम आ गया, जैसे इसको इस पहले वाले एग्जांपल में देखते हैं, पहले हमने इसका डिफरेंस निकाला
जो कि सबसे मैक्सिमम आया, तो एक स्टूडेंट इसमें डाल दिया। फिर दोबारा से इसको प्रायोरिटी क्यू में डालना है, क्योंकि अब बाद में भी ये भी मैक्सिमम आ सकता है ना, क्योंकि अब दूसरा भी इसमें ही डाल दिया। तो इसके लिए हम दोबारा से कैलकुलेट फंक्शन लगाएंगे, जो कि कैलकुलेट करेगा अगला स्टूडेंट डाल सकते हैं क्या इसमें, जो कि होगा पास कोमा टोटल, नहीं पास कोमा टोटल नहीं होगा, पास प्लस 1 कोमा टोटल होगा, समझे, क्योंकि दूसरा स्टूडेंट डालना है। अब ये होगा पास प्लस 1, मतलब हमने पहला स्टूडेंट डाल दिया इसमें, टोटल प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें सारे स्टूडेंट ऐसे ही आ जाएंगे, और जिनका डिफ मैक्सिमम होगा उनको अलोकेट करते जाएंगे हम। ये तो हमने सारे स्टूडेंट को अलोकेट कर दिया है। अब क्या करेंगे हम, बस हमें कैलकुलेट करना है आंसर अपना। आंसर क्या होगा, डबल फॉर्मेट में होगा, डबल आंसर 0 होगा। अब कब आंसर लिखना है, while pq डॉट empty, और ये होगा डिफ हो जाएगा तुम्हारा, डिफरेंस कॉमा क्लास इन्फो, इक्वल टू pq डॉट टॉप, pq डॉट पॉप, ठीक है। और आंसर प्लस इक्वल टू क्या करेंगे हम, डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस कर सकते हैं, नहीं तो अब वो क्लास इन्फो लिखा रहो की बात बराबर है। नो 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 नो, डिफरेंस नहीं करेंगे हम करेंगे क्योंकि डिफरेंस तो वो है ना, वो थोड़ी है, मैक्सिमम डिफरेंस है वो तो, पर हमें तो आंसर चाहिए जो कि वो पास रेशियो होगा। पास रेशियो होगा क्या होगा, आंसर प्लस इक्वल टू क्लास इन्फो, मतलब पास होगा क्लास इन्फो डॉट फर्स्ट डिवाइडेड बाय क्लास इन्फो डॉट सेकेंड, और इसको हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं डबल में, तो मल्टीप्लाई बाय 0.0 कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने सारे पास रेशियो सम आ गया, पर हमें रिटर्न करना है एवरेज पास रेशियो। एवरेज क्या होगा, आंसर डिवाइडेड बाय टोटल क्लासेस, जो कि नम स्लॉट साइज के बराबर होगा, समझ गए। और इसको हम चेक करते हैं आंसर सही है क्या। प्रायोरिटी क्यू, अच्छा क्यू लिखना है इसमें, ठीक है। और देखते हैं क्या गलती है। अब पी क्यू डॉट पुश, इसमें क्या गलती है, अच्छा मैंने ये ब्रैकेट नहीं लगाया एक और, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा देना, और इसमें भी ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा एक और, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ देखो सब एक्सेप्ट हो गया, अब सबमिट भी हो जाएगा। चलो ठीक है।